Welcome to everyone. Today we are going to learn about noun and its types. नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा या नाउन किसे कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन है, अ नाउन इज अ वर्ड विच इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह का जो नाम है वही संज्ञा है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, मोहन, टैक्सी, क्लास, बॉय, टेबल एक्सेट्रा। अब इनमें देखो, इंडिया किसी प्लेस का नाम है, मोहन किसी पर्सन का नाम है, टेबल किसी वस्तु का नाम है। तो आप खुद से देखें, आपके आसपास जितने भी इंसान हैं या जानवर हैं, वस्तु, जगह, हर एक चीज का अपना कोई ना कोई नाम है। तो आप इसे हिंदी में नाम कहें, इंग्लिश में नेम कहें या फिर नाउन कहें, इन सब का अर्थ एक ही है। तो अब देखते हैं नाउन कितने प्रकार का होता है। नाउन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन और फिफ्थ इज मटेरियल नाउन। जो आपका 6th क्लास का सिलेबस है उसमें सिर्फ आपके 4 टाइप्स ही दिए हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर नाउन, कॉमन, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। जो 5th है ये नहीं दिया। तो हम इन सब पहले चारों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम देखेंगे मटेरियल नाउन को। जो प्रॉपर नाउन है इसे हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। थर्ड कलेक्टिव नाउन, इसे बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और इसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जो 5th और लास्ट है मटेरियल नाउन, इसे बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। अब देखो नाउन का फर्स्ट टाइप प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन है, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, मुंबई, ताजमहल, राम, गुरु नानक देव जी, सीवी रमन, टफी, उषा एक्सेट्रा। तो हम कह सकते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति को, वस्तु को, जगह या जानवर को उसका जो एग्जैक्ट नाम है, उसका जो एक स्पेसिफिक, जो उसका एक पर्टिकुलर जो उनका नाम है, जब उस नाम से बुलाते हैं तो वो क्या होगा, उसका प्रॉपर नाम। जैसे दिल्ली है, दिल्ली हमें पता है कि हाँ उस एग्जैक्ट जगह का नाम दिल्ली है। जो हमारी कैपिटल है उसका नाम क्या है, दिल्ली है। अब जैसे मुंबई, मुंबई भी एक मतलब हमें पता है उस एग्जैक्ट सिटी का नाम मुंबई है। ताजमहल, हाँ उस बिल्डिंग का नाम ताजमहल है। ऐसे ही राम, राम अगर किसी लड़के का नाम है, इसके नाम से ही पता चल रहा है ना कि राम किसी लड़के का नाम है, तो ये क्या हुआ, प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही ले लो टफी, टफी अगर ये किसी लड़के का नाम भी हो सकता है। अगर लड़के का नाम टफी है तो ये हो गया। अगर टफी मान के चलो आपके किसी डॉग का नाम है, ठीक है, तो डॉग, अगर डॉग शब्द की बात करें, डॉग ये तो क्या है, जितने भी डॉग हैं हम सबको ही डॉग बोलते हैं, हर एक जितने भी हैं। लेकिन जब हमें पता है कि इस पर्टिकुलर डॉग का नाम टफी है तो टफी यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। ऐसे ही उषा, उषा किसी लड़की का नाम हो सकता है, ठीक है, लेकिन उषा एक फैन कंपनी का नाम भी ही है, तो ये होगा किसी गर्ल का नाम। जब हमें पता है कि इस एग्जैक्ट लड़की का नाम उषा है तो उषा क्या है, प्रॉपर नाउन है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट है मोती लव्स टू प्ले। इसमें देखो प्रॉपर नाउन क्या है, मोती एक लड़के का नाम है, उसे खेलना पसंद है मोती को, तो क्या है इसमें प्रॉपर नाउन। ऐसे सेकंड है माई अंकल लिव्स इन दिल्ली। अब इसमें प्रॉपर नाउन क्या है, दिल्ली। थर्ड इज सीवी रमन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। अब प्रॉपर नाउन देखना है हमें सिर्फ, तो इसमें प्रॉपर नाउन हमें पता है कि सीवी रमन एक साइंटिस्ट का नाम है। प्रॉपर हमें पता है कि उस एग्जैक्ट साइंटिस्ट का नाम क्या है, सीवी रमन है। ऐसे ही द जनता एक्सप्रेस हैज लेफ्ट जस्ट नाउ। इसमें प्रॉपर नाउन क्या है, जनता एक्सप्रेस। और एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर्स। जितने भी प्रॉपर नाउन है वो उनका जो फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल होगा। जैसे मोती किसी लड़के का नाम है, ये क्या है, इसमें एम बड़ा है, दिल्ली में डी बड़ा है, सीवी रमन में फर्स्ट जो है वो कैपिटल सी बड़ा है। ऐसे जनता एक्सप्रेस में फर्स्ट जो इसका लेटर है वो कैपिटल है, तो ये इसकी एक पहचान है। अब देखो नाउन का सेकंड टाइप क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन है, अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास, सेम
क्लास। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, बॉय, पेन, काउ, बर्ड्स, मैन, एनिमल्स। ये ऐसे नाम है जो सबके लिए, मतलब किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए या किसी जानवर के लिए, जो सबके लिए कॉमन शब्द यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ सेंटेंस हैं, द बॉयज आर प्लेइंग। इसमें क्या है, बॉयज क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि जितने भी लड़के हैं सबके लिए कॉमन शब्द क्या यूज करते हैं, हम बॉयज यूज करते हैं। ऐसे ही दीज ऑरेंजेस आर जूसी। ऐसे ही कीप द बुक्स ऑन द टेबल। इसमें जो ऑरेंजेस है ये क्या है, ये कॉमन नाउन है। ऐसे ही इसमें बुक्स और टेबल, क्योंकि जो बुक्स हैं और टेबल क्या है, कॉमन नाउन है। अब देखो जो प्रॉपर नाउन है और कॉमन नाउन में डिफरेंस कहाँ आता है। जैसे कि मान के चलो एक लड़का है जिसका नाम क्या है, राम है। ये एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है। एक अगर इसका नाम क्या है, राम है। एक और लड़का है जिसका नाम क्या है, मोहन। और एक और लड़का है जिसका नाम क्या है, श्याम। अब देखो जो ये नाम है इसका, कि इस लड़के का नाम क्या है, राम है, इसका क्या है, मोहन है, ये इसका नाम क्या है, श्याम है। जो ये नाम है राम, मोहन, श्याम, ये सब क्या है, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन हो गए, क्योंकि इनका एग्जैक्ट नाम हमें पता है कि इस पर्टिकुलर लड़के का नाम राम है, इसका मोहन है, इसका श्याम है। अगर इन सब तीनों के लिए कोई कॉमन शब्द यूज करना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, इन तीनों का कॉमन क्या है, इन तीनों में, कि ये भी क्या है, एक लड़का है, बॉय है, मोहन क्या है, ये भी बॉय है, और श्याम क्या है, ये भी बॉय है। तो इन तीनों का ये कॉमन शब्द क्या है, बॉय। तो ये बॉय जो शब्द है ये क्या है, ये कॉमन नाउन है। आई थिंक आपको समझ आया होगा अब तो। ऐसे ही जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली क्या है, दिल्ली एक शहर का नाम है। ठीक है, सिटी जो दिल्ली है, जब हमें पता कि इस एग्जैक्ट सिटी का, इस शहर का, इस जगह का नाम दिल्ली है, तो दिल्ली क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही मुंबई, ये भी क्या है, कॉमन नाउन है। देहरादून ये भी कॉमन नाउन है, लेकिन हमें पता है कि दिल्ली क्या है, एक सिटी है। मुंबई क्या है, ये भी एक शहर है। तो ऐसे ही देहरादून क्या है, वो भी शहर है। जो ये सिटी शब्द है ये क्या है, कॉमन नाउन है। जो दिल्ली है, मुंबई है, उनका नाम है, एग्जैक्ट नाम है कि हाँ इस जगह का नाम, इस सिटी का नाम मुंबई है, तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन। लेकिन इनमें कॉमन क्या है कि ये सिटी है, ये जो सिटी शब्द है ये क्या है, कॉमन नाउन है। अब ये कुछ एग्जाम्पल आप खुद से देख लें कॉमन नाउन। जैसे कॉमन नाउन जो पर्सन है, पीपल है, उनके लिए क्या कौन कौन से शब्द हैं जो इसमें, जो समूह, लोगों के समूह के लिए हम यूज करते हैं। ऐसे एनिमल्स के कलेक्शन, ऐसे जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम। जैसे बॉयज है, जैसे हमने ऊपर समझाया, बॉयज क्या है, कॉमन नाउन है। जितने भी लड़के हैं सबके लिए क्या शब्द है, बॉयज है। ऐसे जितनी भी लड़कियां हैं ये क्या है, उसके लिए शब्द है गर्ल्स। ये सब किस में आते हैं, ये पीपल में आते हैं, कि इंसान है ना ये सब, तो इसमें आएंगे। जो एनिमल्स हैं, जितने भी एलिफेंट हैं, एलिफेंट सबके जितने भी हैं इस वर्ल्ड में, सबको हम क्या बोलते हैं, एलिफेंट, जो एक कॉमन शब्द है। ऐसे ही कैट, कैट भी कॉमन शब्द है। अगर उस कैट का हमने कोई नाम रख रखा है कुछ भी, तो वो उसका प्रॉपर नाउन होगा। अगर रख दिया कुछ भी नाम रखा, लेकिन जब नाम नहीं है, जो कैट है, तो जितनी भी कैट है तो सबको हम कैट ही बोलते हैं ना। कैट क्या है, कॉमन नाउन है। ऐसे ही माउस, ऐसे ही कुछ जगह के नाम, जैसे टाउन है, डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, स्टेट है, तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। क्योंकि स्टेट तो बहुत सारे हैं, जैसे हमारा स्टेट क्या है, पंजाब है। हमारे पड़ोसी हैं जैसे हरियाणा हो गया, और भी बहुत सारे स्टेट है हमारे इंडिया में, देखो हरियाणा, पंजाब। तो ये क्या है, ये कॉमन शब्द है। ऐसे ही वस्तुओं के लिए, जैसे चेयर है, चेयर जितनी भी चेयर है सबको हम चेयर ही बोलते हैं, तो ये कॉमन शब्द है। बैग, क्लासरूम, कंप्यूटर, ये सब क्या है, ये सब कॉमन नाउन है। इसको आप एक बार ध्यान से खुद से देख लें। तो थर्ड टाइप है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, और इसकी डेफिनेशन है, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। कह सकते हैं कि जिस संज्ञा से समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जैसे कि क्लास, आर्मी, बंच, फैमिली, एक्सेट्रा। देखो समूहवाचक मतलब समूह, नाम से ही पता चल रहा है कि जो नाम हमें, जो शब्द किसी समूह का बोध करवाएं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फर्स्ट है आर टीम वोन द मैच, इसमें टीम क्या है, इसमें क्या टीम है, कलेक्टिव नाउन है। ऐसे सेकंड है आई हैव लॉस्ट माई बंच ऑफ कीज, इसमें बंच क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि जो बंच शब्द है वो एक जैसे चाबियों का गुच्छा, ग्रेप्स का गुच्छा, ठीक है, तो बंच इनके लिए यूज होता है। ऐसे ही कलेक्टिव नाउन कहाँ कि कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट है जो अ बंच है, ये बंच क्या है, एक समूह को दर्शाता है। किस समूह को, अ ग्रुप ऑफ कीज, ग्रेप्स एक्सेट्रा, मतलब वही चाबियों का गुच्छा या ग्रेप्स का, इनके लिए क्या यूज होएगा, बंच शब्द यूज होएगा, अ बंच। ऐसे ही अ क्लास, अ क्लास क्या है, ये भी कलेक्शन को दर्शाता है। कैसे, जैसे कि क्लास क्या है, अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, समूह को हम क्लास बोलते हैं, ठीक है। अब थर्ड है अ हर्ड, ये किसके लिए यूज होता है, अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, शिप, जो झुंड को दर्शाए, जो हाथियों का है या शिप का जो इनका जो समूह है, कलेक्शन, उसको क्या, उसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं, अ हर्ड। इस ऐसे ही अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या होता है, जहाँ पर बुक्स रखी होती है, मतलब जहाँ पर बुक्स का कलेक्शन हो, अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। ऐसे ही ये शब्द क्या है, ये जितने भी शब्द हैं ये सब किसी न किसी कलेक्शन को दर्शाते हैं। जैसे कि फ्लीट है, अ कलेक्शन ऑफ शिप्स। ऐसे अ क्राउड, अ ग्रुप ऑफ पीपल्स, जितना भी लोगों का जो समूह है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके लिए क्या यूज करते हैं, अ क्राउड। ऐसे ही अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, जितने ये सोल्जर्स हैं हमारे सिपाही हैं, उनके लिए क्या, अब उनके कलेक्शन को क्या बोलते हैं, हम आर्मी बोलते हैं, एन आर्मी, ठीक है। तो ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं, इसे आप एक बार खुद से पढ़ लें। फोर्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, मतलब नाम से देखो भाववाचक, मतलब ऑल अबाउट फीलिंग्स। इसकी डेफिनेशन है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू डिनोट सम क्वालिटी, स्टेट और एक्शन, फॉर एग्जाम्पल गुडनेस, विजडम, लव, बॉयहुड एक्सेट्रा। हिंदी में हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया अब अवस्था को व्यक्त करता है जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है। देखो एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक, हम इसको ना तो देख सकते ना इसको टच कर सकते, लेकिन हम इसको महसूस कर सकते हैं। जैसे कि किसी की गुडनेस है, अच्छाई है, तो किसी की जो अच्छाई है हम उसको आंखों से मतलब देख तो नहीं सकते ना उसको हम टच कर सकते, तो उसको महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही विजडम, लव, बॉयहुड एक्सेट्रा। अब देखो कुछ सेंटेंसेस हैं या फिर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे क्वालिटी, ये क्वालिटी में क्या आ जाता है, जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, काइंडनेस, ब्रेवरी, विजडम, ट्रुथ, ये सब क्या है, क्वालिटी को दर्शाते हैं। और जो ये क्वालिटी है किसी इंसान की, किसी की भी, इसको हम देखो ना तो देख सकते ना ही टच कर सकते, लेकिन हम ये सब चीज़ें महसूस कर सकते हैं। किसी की ईमानदारी को, किसी की दयालुता को, कोई बहादुर है उसकी बहादुरी को, ठीक है। ऐसे ट्रुथ, इनको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही स्टेट, कोई अवस्था, जैसे कि हैप्पीनेस है, बॉयहुड है, फ्रेंडशिप, डेथ, चाइल्डहुड, ये सब क्या है, स्टेट है, कोई ना कोई अवस्था है। तो इनको हम देखो वही बात है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कोई खुशी है, बॉयहुड है, ये फ्रेंडशिप दोस्ती है, मौत है, हमारा जो चाइल्डहुड है, ये सब क्या है, हमारी अवस्थाओं को दर्शाता है। और ऐसे ही है एक्शन, इसमें क्या आ जाता है हमारा, जैसे कि थॉट, बिहेवियर, एंगर, लाफ्टर, लाइफ, ये सब क्या है, कोई ना कोई एक्शन हो रहा है। ये इन सब चीज़ों को हम क्या है, इन सब चीज़ों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो कुछ सेंटेंस हैं यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट है मोहन वाज अवार्डेड फॉर हिज ब्रेवरी ऑन द रिपब्लिक डे। इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, उसकी बहादुरी, ब्रेवरी। ऐसे ही ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, इसमें जो ईमानदारी है वो क्या होगा, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ऐसे ही देयर वॉज साइलेंस ऑल अराउंड, इसमें जो साइलेंस शब्द है ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है यहाँ पे। फोर्थ है प्लीज कंट्रोल योर एंगर, इसमें जो एंगर, गुस्सा, अब जो गुस्सा है हम उसे क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही डेथ, डेथ क्या है, डेथ इज द नेचुरल एंड ऑफ मैन, इसमें डेथ क्या है, ये एक स्टेट है हमारी लाइफ की, डेथ, ठीक है। तो ये भी क्या है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ही सिक्स्थ है चाइल्डहुड इज द बेस्ट पीरियड इन द मैन्स लाइफ, जो हमारा बचपन है वो किसी भी इंसान का सबसे बेस्ट पीरियड होता है। तो जो बचपन है, चाइल्डहुड है हमारा, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे ही लास्ट है लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, तो जो लाफ्टर है
ये क्या है यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, मतलब इनको ऐसी चीजें हैं, ऐसे जिन्हें हम ना तो छू सकते ना देख सकते लेकिन उनको महसूस कर सकते हैं, वो सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब लास्ट टाइप देख लेते हैं नाउन की, जो कि है मटेरियल नाउन। इसे हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन है अ मटेरियल इज द नेम गिवन टू ए सब्सटेंस और मैटर ऑफ विच थिंग्स आर मेड। इसे हम कह सकते हैं कि जिस नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, स्टोन, वाटर, वुड, शुगर, मिल्क, प्लास्टिक एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसकी कुछ पहचान क्या है कि जो ये मटेरियल नाउन होता है ये काउंटेबल नहीं होते, ये अनकाउंटेबल होते हैं, अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती, इसे मापा या तोला जा सकता है। इसके साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। ठीक है, और ये क्या है, ज्यादातर इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि हम इनके साथ एस या ईएस लगा के इनको प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। जैसे कि वुड है, वुड क्या है, जैसे कि वुड का अर्थ है यहाँ पे लकड़ी। ठीक है, जब हम इसके साथ ऐसे लगा देंगे वुड्स तो इसका मीनिंग हो जाएगा जंगल, तो इसका तो बिल्कुल ही चेंज हो गया मीनिंग। ऐसे ही कॉपर, ये एक मटेरियल है, अगर इसके साथ हम ऐसे लगाएंगे तो इसका मतलब होगा जो कॉइन्स होते हैं कॉपर के। ऐसे ही ये, तो हम कह सकते हैं कि जो मटेरियल नाउन्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। जो मटेरियल नाउन है इसमें वो चीजें होती है जो नेचर में, मतलब जो कुदरती तौर पर जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, मतलब विच आर एग्जिस्ट इन द नेचर कॉल्ड मटेरियल नाउन। जो चीजें कुदरती तौर पर है, ना कि मैन मेड है, जो कि इंसान ने नहीं बनाई, वो भी क्या है, वो मटेरियल नाउन में आती है। जैसे कि हम देखते हैं मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या, जैसे कि ये क्या है, पेन है, पेन क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन बना किससे है, प्लास्टिक से बना है, प्लास्टिक क्या है, मटेरियल नाउन है। ऐसे ही क्या है, जैसे कि प्लेट या फिर कोई वायर। अब ये क्या है, जो प्लेट है वो इंसान ने बनाई है, वायर भी इंसान के द्वारा बनाई गई है, तो ये क्या है, वैसे ये क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन इसका अगर मटेरियल देखें तो किसकी बनती है ये तारे, कॉपर की। ठीक है, ऐसे ही गोल्ड, गोल्ड क्या है, एक मटेरियल है। गोल्ड इंसान तो नहीं बनाता ना, ये जो चीजें कुदरती तौर पर जो एग्जिस्ट करती हैं, जो नेचर ने बनाई हैं, वो चीजें हैं गोल्ड। गोल्ड से जैसे कि कॉमन नाउन क्या है, गोल्ड रिंग, ये कॉमन नाउन है, किससे बना है, गोल्ड से बना है। तो गोल्ड क्या है, एक मटेरियल नाउन है। ऐसे ही और क्या हो गया, जैसे कार है, कार क्या है, एक कॉमन नाउन है, बना किससे है, आयरन से। तो ये इंसान ने तो नहीं बनाई ना ये मटेरियल, ये क्या अपने आप है, इंसान ने क्या बनाया है, कार। कार किससे बनाई है, आयरन से। तो ये क्या है, मटेरियल नाउन, और कार क्या है, कॉमन नाउन। जैसे कि एक सेंटेंस ले लेते हैं, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड क्या है, इसमें मटेरियल नाउन है। ऐसे ही अगर हम बात करें, एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे सी हैज परचेज्ड a tea set of silver। ये क्या है, सिल्वर मटेरियल नाउन है। ऐसे ही वुड, ये इंसान ने तो नहीं बनाया ना, he got his furniture made of वुड। इसमें वुड क्या है, मटेरियल नाउन है। मतलब ऐसी चीजें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जिन्हें सिर्फ मापा या तोला जा सकता है, जैसे कि मिल्क है, वाटर है, इन्हें हम मतलब देखो गिन नहीं सकते। जैसे कि शुगर है, उसे हम तोलते हैं, 1 किलो है, 1 केजी, 2 केजी या लीटर में है, तो ये सब क्या है, ये सब मटेरियल नाउन है।
तो आज हमने करा नाउन और इसके टाइप्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे आगे जो एक्सरसाइज दी हुई हैं वो सब।